ये पहली बार है देश में कि मुसलमान बहिष्कार कर रहे हैं। मुसलमान बोले गौ माता नहीं कटेगी, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दो। बकरीद के त्यौहार से पहले ही देश भर में एक बार फिर राजनीतिक खुमार जो है वो बढ़ गई है। जो निर्जीव है उनको त्योहार के नाम पर नहीं काटा जाए, मगर बीजेपी से मोहर ही नहीं लगा रही है। बंगाल में मंडी लगती है ईद से पहले, आसाम का मुख्यमंत्री खुलेआम बोल रहा है कि आप गौ माता बाहर में सार्वजनिक मत खाओ, घर में खाओ। अबे दल्ले, तू बोलेगा घर में खाओ गौ माता के लिए, तू होगा मुख्यमंत्री अपने लिए, हमारे लिए तू ना, हमारे बाल बराबर भी नहीं है कुत्ते। देश का मुसलमान बोल रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित की जाए। रायपुर जिले में हर महीने 20 से 30 गौ माता का लगातार वध हो रहा है। 100 में 80-85 बार हमको अधिकारी नेता का फोन आ ही जाता है कि हमारा ये है, हमारा ये है, वो है करके। अमरीडी को लगभग शाम को 7 बजे छोटी हाथी में लगभग गौवंश को लेकर के जाया जा रहा था यहाँ से गरियाबंद, और जिस गाड़ी में लेके जा रहे उस गाड़ी में ना उनके खाने की व्यवस्था थी, ना उनको ढंग से रखने की व्यवस्था थी। और जो गाड़ी वाला था वो सीधा बोलता है कि गरियाबंद एसपी साहब का आदेश है, उन्हीं के कहने पर मैं लेके जा रहा हूँ। आगामी 28 मई को देश भर में मुसलमानों का एक पवित्र त्यौहार और सबसे बड़ा त्यौहार में से एक बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है। लेकिन उस बकरीद के त्यौहार से पहले ही देश भर में एक बार फिर राजनीतिक खुमार जो है वो बढ़ गई है। तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं राजधानी रायपुर में। इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। क्या कुछ मामला है, सीधे पहले उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। भैया, क्या कुछ मामला है? आप बकरीद से पहले जो है कलेक्टर के पास पहुंच रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। जी, हमारा यही है, जो निर्जीव है उनको त्योहार के नाम पर नहीं काटा जाए। और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूचड़ खाने हैं। ये ईद का, हम ईद का वो ले सकते हैं कि ये ईद पर यहाँ सबसे कटिंग हो रही है बकरों की, मगर सबसे ज़्यादा भूचड़ खाने जो उत्तर प्रदेश में है, योगी बाबा की सरकार है। इससे पहले भी योगी बाबा मठाधीश रह चुके हैं, अब मुख्यमंत्री हैं। आज उनके यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भूचड़ खाने हैं हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, तो वहाँ ये बकरा भी कट रहा है, सब चीज़ कट रहा है। तो ये पहले तो बीजेपी सरकार से सवाल है कि हम हिंदू लोग, ये बलि नहीं होनी चाहिए, उसकी बलि नहीं होनी चाहिए, इसकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये सब चल रहा है। मगर आज देखो बंगाल का हाल। बंगाल में मंडी लगती है ईद से पहले, वहाँ बंगाल प्रदेश का सब जगह का जो किसान है वो गौ माता को लेकर ट्रक भर भर के जिसकी जैसी सुविधाएं ऐसे भर के ला रहा है। और मुसलमान, ये पहली बार है देश में कि मुसलमान बहिष्कार कर रहे हैं। मुसलमान बोले गौ माता नहीं कटेगी, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दो। और वहाँ के जो हिंदू हैं उनके सीने पे सांप लौट गया। वो कौन है? सेकुलर, जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ वो लोग हैं। आज उन लोगों के कारण हिंदू बदनाम है ना। आज मुसलमान बोल रहा है गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाओ, तो दिक्कत क्या आ रही है? आज बीजेपी की सरकार है, सनातन धर्म की सरकार है। आज सब बहुमत, किसी से किसी कुछ भी लेने की, एक वीटो पावर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑन द स्पॉट आप देखो 370 हटा दिए, किसी की ज़रूरत पड़ी क्या? 3 तलाक हटा दिए, किसी की ज़रूरत पड़ी क्या? तो आज गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने में किसकी ज़रूरत पड़ रही है? आप क्यों नहीं बना रहे हो? ये सिर्फ हिंदुओं को लड़ाने के लिए, आपस में भाईचारा ख़त्म करने के लिए जो काम हो रहा है ना, ये गलत है। अरे यही बीजेपी की सरकार है जो हम लोगों को एक साथ लड़ाना चाह रही है। हम तो बोलते हैं बिल्कुल गौ माता नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र है। गौ माता हमारी राष्ट्रीय माता है और बननी चाहिए, हम हिंदुओं का ये मानना है। मगर बीजेपी से मोहर ही नहीं लगा रही है, क्योंकि बीजेपी को चाहिए कि आगे कोई मुद्दा है नहीं है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर बन गया, जो मुद्दा है वो हो गए। अब एक मुद्दा बचा है, हिंदू राष्ट्र और गौ माता राष्ट्र माता। इस पर बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है। यही हमारा हिंदुओं का दुर्भाग्य है। अब मोहम्मद साहब बोले भाई ये जो तुम्हारा प्रिय है उसकी आप कुर्बानी दो। मोहम्मद साहब बोले कि जो तुम्हारा प्रिय है उसकी कुर्बानी दो। तो इंसान का, आप सबका प्रिय कौन है? मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं। तो भाई माँ बाप की जो वो रहती है ना औलाद, वही माँ बाप के लिए प्रिय होता है। तो हमको कुर्बानी किसकी देनी चाहिए? अपने बच्चों की। हम बच्चों को छोड़ के भेड़ बकरियों में पड़ गए हैं। तो ये भी आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो ये सब चीज़ भी उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि निर्जीव की हत्या पाप है। जिसमें जैसे हम में प्राण है ऐसे ही उसमें प्राण है। तो मेरा सबसे मानना है कि ये सब चीज़ को बंद किया जाए और
कोई भी त्यौहार हो, ईद हो या कोई भी हो, उसको पवित्रता से मनाया जाए। जी। एक सवाल मेरा आपसे है कि आपको दिक्कत कुर्बानी से है या फिर गायों की जो बलि दी जाती है उससे? हमारी जो प्रॉब्लम है हमारी है गौ माता से, क्योंकि हम उनको राष्ट्र माता मानते हैं। वो हमारी माँ है, हमारा आस्था का केंद्र है। अब हम अपनी माँ की अपनी आंखों के सामने कुर्बानी और बोली लगते मंडियों में देख रहे हैं। ये किसका, ये सेकुलर जो हिंदू हैं ये उनके कारण हो रहा है। और इन पे अगर प्रतिबंध कोई लगा सकता है तो वो है बीजेपी सरकार, जो नहीं लगा रही है। बीजेपी की सरकार चाहती है कि ये अब बीजेपी का आसाम का मुख्यमंत्री खुलेआम बोल रहा है कि आप गौ माता बाहर में सार्वजनिक मत खाओ, घर में खाओ। अबे दल्ले, तू बोलेगा घर में खाओ गौ माता के लिए, तू होगा मुख्यमंत्री अपने लिए, हमारे लिए तू ना, हमारे बाल बराबर भी नहीं है कुत्ते। मगर क्या बोलोगे, बीजेपी की सरकार है, सनातन धर्म की सरकार है, झेलना है इनको। क्योंकि हमारी सरकार को वोट चाहिए, वोट बैंक चाहिए, राजनीतिक चाहिए, सत्ता की मलाई चाहिए और कुर्सी चाहिए। हिंदू जाएं, हिंदू की आस्था भाड़ में जाए, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो थाली में चिकन भर के और चुनाव के प्रचार में घूम रहे थे, खाते घूम रहे थे। शर्म करो, हिंदुत्व के नाम पर तुम वोट लेने वालों, शर्म करो। अगर आप लोगों का ऐसा ही चाल चरित्र रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि आप अर्श से फर्श पे आ जाओगे। जी विजेंद्र जी, कुछ सवाल मेरे आपसे भी हैं। जी। अब तो स्वयं देश का मुसलमान बोल रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित की जाए। हिंदुत्व की सरकार है, सनातन की सरकार है, बावजूद इसके जो है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया जा रहा है। जी देखिए, अभी जो देश भर में माहौल बना है लास्ट 15 साल से, जिस प्रकार से भारतीय जनता की पार्टी केंद्र में शासन कर रही है, इसलिए मुसलमानों में कहीं ना कहीं डर है, खौफ है। इसीलिए आज वो देखेंगे, अब भाई इस देश में उनकी आबादी 20% है, फिर भी इक्का दुक्का जगह ये लोग ऐसे पोस्टर लेके खड़े हो रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ, गौ माता को नहीं कटनी चाहिए। भाई अगर सच में अगर संवर्धन करते हैं तो जैसे गाजा के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उसी प्रकार एक बार गौ माता के लिए प्रोटेस्ट कर दे, फेसबुक से लेकर ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेकर सड़कों पर आकर के पूरा मैदान घेर दे, जैसे शाहीन बाग किए थे वैसा कर दे, तो हम इस फैसले का हम लोग दिल से स्वागत करेंगे और हम इनका समर्थन भी करेंगे। और रहा सवाल हिंदू सरकार का, तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान से चलती है। उसका संविधान कहता है सबका साथ है, सबका विकास। उसमें ईसाई भी आता है, मुसलमान भी आता है, हिंदू आता है। और अगर मुझे सरकार बनाना है तो मुझे भी इन सब से वोट मांगना पड़ेगा, ऐसा बात है। और जो अभी जो बकरीद आ रहा है 27 मई को, हम लोग इस विषय पे कलेक्टर को ज्ञापन इसलिए दिए थे क्योंकि आप देखेंगे लगातार राज्य में, प्रदेश में और देश में गौ तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। और हिंदू जनमानस, हिंदू आस्था का विषय है गौवंश, क्योंकि हिंदू आदमी गौ माता को माँ की दृष्टि से देखता है। और आप देखेंगे लगातार शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं मिलीभगत और शासन की ढिलाई, प्रशासन की ढिलाई के नाम से लगातार गौवंश की तस्करी हो रही है। आप देखेंगे इसी रायपुर ज़िले में आज से 10 साल पहले आपको जगह जगह गौ माता दिखती थी, आज कहीं पर भी नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? कहीं ना कहीं वो कसाई के घर गई, कसाई के घर कटने के बाद वो किलो के भाव में बिक गए। इसका रीज़न, एक संगठन में दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग लगातार कार्य करते हैं और गौ माता को बचाने का कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग उतना ही बचा पाते हैं जितना हमको सूचना मिलती है, या हमारे कार्यकर्ता जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं वही लोग बचा पाते हैं। अभी भी हमारे ज़िले में, रायपुर ज़िले में हर महीने 20 से 30 गौ माता का लगातार वध हो रहा है। तो अभी भी इस विषय पे कार्रवाई नहीं हुई है। हम प्रशासन से चाहते हैं कि कार्रवाई करें, इसीलिए हमने पुलिस प्रशासन को इस विषय पे और कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से आवेदन दिया हुआ है। आप स्लाडर हाउस की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है कि सबसे ज़्यादा जो है देश में स्लाडर हाउस यूपी में है। जी। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले वो मठाधीश रह चुके हैं। जी। बावजूद उसके जो है स्लाडर हाउस अभी तक बंद नहीं है। किस तरीके से तमाम चीज़ों को आप देख रहे हैं? जी देखिए, हमारे देश में जो स्लाउडर हाउस है वहाँ पे भैंस की कटिंग के लिए वो लोग ले करके जो गौ माता को काटते हैं, ये गलत है। और सरकार कहीं ना कहीं पे कुछ स्थानों पे बंद की है। जैसे सबसे आपको यूपी का तो मैं कभी गया नहीं हूँ, तो यूपी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहीं रायपुर छत्तीसगढ़ की बात करूँगा तो गुढ़ियारी में था, वो बंद हुआ। उसके बाद सिमगा के बाद बाजार लगता था, वो बंद हुआ। उसके बाद विश्रामपुर, जनकपुर, इस एरिया में खुलेआम गौ तस्करी होती थी और खुलेआम गौ माता को काटा जाता था, वो भी बंद हुआ गया है। तो हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ पे जो हम लोगों ने बंद कराया है संगठन की मदद से, हिंदू समाज की मदद से, उन स्थानों के बारे में मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। अच्छा, सुनने में आया है, सूत्रों से एक जानकारी मिली है कि कल भी राजधानी रायपुर में कहीं पर गौ तस्करी करते पकड़े गए कुछ लोग। जी। लेकिन कुछ अधिकारियों के फ़ोन आ जाते हैं और वे फिर खुलेआम चले जाते हैं, छूट जाते हैं। मतलब क्या कुछ मामला है?
जी देखिए, ये ऐसे मामले तो 100 में 80-85 बार को हमको अधिकारी नेता का फ़ोन आ ही जाता है कि हमारा ये है, हमारा ये है, वो है करके। कल की घटना ऐसा है कि पूरा अपना अमलीडी की घटना है। अमलीडी को लगभग शाम को 7 बजे छोटी हाथी में लगभग गौवंश को लेकर के जाया जा रहा था यहाँ से गरियाबंद। जबकि नियम ये है कि गौ माता को अगर कहीं ले जाना है तो सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक ले जाना है, और जिस गाड़ी में लेके जा रहे हैं उस गाड़ी में उस गौवंश की खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ना उनकी खाने की व्यवस्था थी, ना उनको ढंग से रखने की व्यवस्था थी, और ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की पर्ची थी। उल्टा ये होता है कि जो गाड़ी वाला था वो सीधा बोलता है कि गरियाबंद एसपी साहब का आदेश है, उन्हीं के कहने पे मैं लेके जा रहा हूँ। फ़ोन भी उन्हीं का आया था मतलब? बिल्कुल, जो हमारा कार्यकर्ता है उनका यही कहना था कि वो कोई पुलिस वाले से उन्होंने बात कराया, उसके बाद वो वहाँ से वो लोग चले गए। तो ऐसी दुर्दशा है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बॉलीवुड भांड है और ये जो पेटा है, ये लोग होली पे ज्ञान देते हैं, दीपावली पे ज्ञान देते हैं कि भैया होली में पानी बर्बाद मत करो, दीपावली में ज्ञान देते हैं फटाका बाद थोड़ा प्रदूषण होता है। तो ये लोग बकरीद में कहाँ जाते हैं? करोड़ों बकरों की कुर्बानी होगी, खून बहेंगे सड़कों पे, नालियों पे, तो जो एक छोटा बच्चा रहता है उसमें क्या असर पड़ेगा जब सड़कों पे खून बहेगा? कुर्बानी के जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि बकरीद के समय में कुर्बानी होती है, बलि तो शायद हिंदू देवी देवताओं में भी चढ़ाए जाते हैं। जी। तो उस समय क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती है? देखिए, आप देखेंगे लगातार इस विषय पे भी जो हमारे में एक बोला जाता है, सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि बलि दी जाए, लेकिन दी तो जाती नहीं है। जो दी जाती है मूर्ख लोग हैं, वो मूर्ख हैं। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप हमारे कोई भी वेद पढ़ लो, कोई भी उपन्यास पढ़ लो, कोई भी मतलब ग्रंथ पढ़ लो, आप सब में पाओगे कि निर्जीव की हत्या नहीं की। जैसे हम में प्राण है, ऐसी जो प्राण है जिसमें उसकी आप बलि नहीं दे सकते, ये साफ साफ लिखा है। और आप बलि किसकी दे रहे हो? जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसकी पीड़ा आप समझ नहीं सकते, आप उसकी बलि दे रहे हो। और माता को रिझाने के लिए बलि दे रहे हो। माता खुश होगी भाई? जैसे हम माता के बच्चे हैं, ऐसे ही वो जानवर जो बकरी है और जो गौ माता है, इनकी जो आप बलि देते हो, मतलब आप क्या चाहते हो, हमारी माता खुश होगी? काली माँ खुश होगी? नहीं होगी। ये मूर्खपंथी है, ढोंगपंथी है, ये ढोंग। सनातन धर्म में अज्ञानता ये ख़त्म होनी चाहिए। और ये आप देखेंगे सनातन धर्म में इसका कोई मतलब समर्थन नहीं करता है। सिर्फ जो मांस मदिरा सेकुलरिज्म वाले लोग खाते हैं वही इसका समर्थन करते हैं। वो अपनी मतलब सुख के लिए, मतलब हमें मांस खाना है, हमें दारू पीनी है, तो ये भगवान का सहारा लेकर ये ऐसा कार्य कर रहे हैं जो घृणित कार्य है। ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। हमारे किसी भी ना गीता में ना भागवत में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हम निर्जीव की हत्या कर और अपने इष्ट देव को मनाएं। जी विजयन जी, एक लास्ट सवाल है। कुछ जानकारी मेरे पास आई है, शायद आप इन्हें जानते होंगे। मनोज जंघेल, विकास वर्मा और वीर वर्मा सब अपने आप को गौ रक्षा दल के बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर FIR हुआ है, तस्करी के आरोप लगे हैं। और इनकी जो सरगना है उनको शायद आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, दीपाली चौधरी, जो कि बजरंग दल के कई कार्यक्रमों में दिखी हुई। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? जी देखिए, पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, तभी जितने लोग का आप नाम लिए शायद सभी के सभी जेल में है। और ये गौ रक्षा दल ये लोग अलग से बनाए हैं, ना कि ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कोई अनुसांगिक संगठन है या संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये हिंदू समाज के लोग हैं, पहले लोग संगठन में आना जाना करते थे, तो इसीलिए लोगों को मिसकम्युनिकेशन, मिसगाइड हो जाता है। भाई आज मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में कार्य करते, आज मेरे को 5 साल हो गया, कल के दिन मैं खुद का स्वयंभू संगठन बना करके अगर गलत काम करूंगा तो ये मेरी व्यक्तिगत बदनामी होगी और मैं जो संगठन बना है उसकी बदनामी होगी, ना कि मैं जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की होगी। लेकिन आज भी जो है दीपाली चौधरी खुलेआम घूम रही हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं, कई कार्यक्रमों में आपके साथ दिखती हैं, आप लोगों के कार्यक्रम होते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्या होगी? क्या बजरंग दल उन पर कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर हमें किसी प्रकार की जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे खड़े होंगे और हम ही लोग थाने में उनके नाम से FIR दर्ज कराएंगे। और अभी तक से तो ऐसे जितने भी पुलिस प्रशासन ने जो बालाघाट में है, इनके ऊपर जो घटना हुई है, बालाघाट में हुई है या कवर्धा तरफ जो भी घटना हुई है, उसमें विधिपूर्वक FIR दर्ज हो चुकी है। इसीलिए आप जितने नाम ले रहे हैं वो लोग लगभग 1.5 साल से वो लोग जेल में हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है वो
बकरीद के त्यौहार का विरोध नहीं कर रहा है, वो बेसिकली विरोध कर रहा है तो जो गायों की बलि दी जाती है या फिर मासूम जानवरों की बलि दी जाती है, उनका विरोध यहाँ पर हो रहा है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।